हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये जो पेपर फॉर्मा है उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है वो भी बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, उसके बाद मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 60 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है 38 साइज़ के डबल कटोरी ब्लाउज का पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा को मैंने इस तरह से रखा है। और उसके बाद चारों ओर मार्किंग करूँगी और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। और आप लोगों को ना लेंथ कम करना है या ज़्यादा करना है, आप लोग फॉर्मा की नीचे की साइड से, जो नीचे की साइड से आप लोग कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग जो मैंने नेक डिज़ाइन सिंपल रखा है ना, गुलाई का शेप दिया है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने पार्ट रखा है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो मैंने स्लीव में नॉर्मल स्लीव रखा है, मतलब नॉर्मल लेंथ रखा है स्लीव का। आप लोगों का स्लीव का जो लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मोहरे की साइड में आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना उसका जो प्राइस है वो एक ही साइज़ लेंगे तो 100 रुपया है और डिलीवरी चार्ज है 100 रुपया। अगर आप 5 से ज़्यादा साइज लेंगे तो जो डिलीवरी चार्ज है वो आपको फ्री मिलेगा। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश एंड डिलीवरी नहीं होगा। आप लोगों को परफेक्ट ब्लाउज पेपर फॉर्मा चाहिए तो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जो लोगों को कटिंग करना नहीं आती है, कटिंग करने में दिक्कत आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग ही मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करना। और मैं ये जो पार्सल है ना वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ, इसलिए इसमें कैश एंड डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं पेमेंट एडवांस में ले लेती हूँ। तो आप लोग चाहे तो ले सकती है। और उसका जो फिटिंग्स है ना वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोली हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है एंड हर साइज़ का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। और देखो मैंने बात करते करते ये जो पेपर फॉर्मा से मैंने मार्किंग किया है ना वो मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे उसके ऊपर ऊपर ही मैंने कटिंग कर रही हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं किया है। सिर्फ आप लोगों को ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा करना चाहती है या बड़ा करना चाहती है वो नीचे की साइड से छोटा बड़ा कर सकती है। और स्लीव का जो लंबाई है वो बहुत लोगों को होता है ना कि शॉर्ट स्लीव चाहिए, लॉन्ग स्लीव चाहिए, वो भी आप लोग मोहरे की साइड में शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मैं इस तरह से मेजरमेंट लेके कटिंग कर रही हूँ। मतलब जो लोगों को ना स्लीव छोटा करना है, बड़ा करना है, वही लोग इस तरह से मेजरमेंट लेके कटिंग करना। और नहीं है तो ठीक है, कोई कटिंग करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग करके कटिंग करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट करके कटिंग करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। उसके बाद अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है इस तरह से। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। आप लोग ना हमेशा ही मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। नहीं तो बराबर से कटिंग करेंगे तो देखना कि जो मेन फैब्रिक होता है वो इधर उधर चले जाती है, मतलब पिछल जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को, मतलब मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही आसान होगा, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो देखो हमारा मेन फैब्रिक भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे आ गई हूँ। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। और जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो कट करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक को कट करना है। तो देखो बैक पार्ट में मैंने थोड़ा सा मेन फैब्रिक रखा है, वो देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ। पहले अस्तर का जो फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया और चारों ओर से जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी और बैक साइड में बैक नेक फिनिशिंग दूंगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था ना वही अस्तर का फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूंगी।
क्योंकि उड़ेप काट करने के लिए फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कम फैब्रिक में उड़ेप काट नहीं कर सकती है। और ये जो मैंने छोटा छोटा पीस था ना, एक्स्ट्रा पीस जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, वही फैब्रिक को छोटा छोटा पीस वो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है छोटा छोटा प्लेट डाल के। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से रेडी हो जाए नेक। और उसके बाद देखो जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लगाया ना, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई किया है। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ जो फैब्रिक है ना, वो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। आप लोगों का जितना मार्जिन चाहिए इतना रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक नेक है वो रेडी हो गए फिनिशिंग से, और उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आई है। आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं। ये नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करके उल्टा करके भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है। आप लोगों का जैसे आसान लगे वैसे करना। उसके बाद मैं टेकन दे दूँगी। तो ये जो बैक पार्ट है ना, वो मैंने 4 फोल्ड किया है, साइड से 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड करके उसके बाद मैंने टेकन के लिए एक छोटा सा कट लगा दिया था। अभी मैं टेकन दे रही हूँ, और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच रखा है, और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने नीचे के साइड से 1/2 इंच रखा है, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कम। और मैं दोनों साइडों में मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है। और आप लोग ना हमेशा ही देखना, बैक साइड में टेकन देने के बाद ये जो पार्ट होता है ना वो तिरछा हो जाती है। आप लोग ध्यान से देखना, तिरछा हो जाती है। उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है, मतलब पार्ट को इस तरह से रखना है, फोल्ड करना है, और तिरछा पार्ट को ये साइड से कट कर लेना है, और उसके बाद ना सीधा हो जाएगा। और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। बहुत लोग ना ये जो ट्रिक है वो पता ही नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा देती है लेकिन साइड से जो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, ठीक नहीं होती है। आप लोग ना इस तरह से एक एक बात को ध्यान दे के सुनना और उसके बाद सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा ब्लाउज़। कभी टाइट लूज मतलब बहुत ही अच्छा फिटिंग फिनिशिंग होगा। तो आप लोग ना हमेशा ही अच्छी तरह से सिलाई करना, काटिंग भी अच्छी तरह से करना और सिलाई भी अच्छी तरह से करना। काटिंग अच्छा होगा तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो देखो बैक जो पार्ट है ना वो हमारा रेडी हो गए हैं। मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है, और नेक का फिनिशिंग देखो, और नीचे के साइड से भी सीधा हुआ है, कोई तिरछा नहीं हुआ है। हमारा बैक पार्ट रेडी हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी, अभी कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो देखो एक के ऊपर एक कटोरी मैंने रखा है। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं करूँगी, सिर्फ किनारे किनारे पे। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। अभी जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाऊंगी और टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो इसमें टेकन ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो देखना हमारी ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा, और उसका शेप भी परफेक्ट आएगा। तो देखो कितना अच्छे से उसका शेप आए है। अभी मैं दूसरा कटोरी भी इसी तरह से सिलाई करूँगी। किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी, उसके बाद मैं टेकन दे दूंगी। तो एक सिलाई कर दी है। अभी मैं दोनों कटोरी का जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन दे दूंगी। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूंगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और दोनों कटोरी रेडी करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि दोनों कटोरी बराबर से हुआ कि नहीं। तो देखो दोनों कटोरी का जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और 3 नंबर पार्ट आप लोग जब भी जॉइन करेंगे ना, तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर जो 3 नंबर पार्ट है वो मैंने सिलाई कर लिया है, और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। इस पार्ट में भी मैंने 3 नंबर पार्ट जॉइन कर लूँगी।
और जो पेपर फार्मा से मैंने कटिंग दिखाया है ना, वही पेपर फार्मा में सेल करती हूँ। तो मेरा ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आती है, तो आप लोगों का ब्लाउज़ भी परफेक्ट फिटिंग आएगा। आप लोग सिलाई थोड़ा सा ध्यान दे के सिलाई करना। बहुत लोगों का ना सिलाई अच्छा नहीं होते है, उसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ होती है। लेकिन आप लोग 1-2 बार ब्लाउज़ सिलाई करेंगे ना, तो आप लोगों को भी परफेक्ट सिलाई आ जाएगा। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट जॉइन करना हो गए और अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी जॉइन करी। और ये जो बेल्ट का पार्ट है वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा परफेक्ट। तो बेल्ट के ऊपर एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से बेल्ट सिलाई किया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं बेल्ट इसी तरह से सिलाई करूँगी, इस तरह से। तो दूसरा पार्टों में भी मैंने बेल्ट सिलाई कर लिया है। तो देखो जो जॉइन टू जॉइन है बेल्ट का, वो भी मैचिंग हो रहा है। अभी मैं ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से जो फ्रंट पार्ट का लेंथ है वो मैं चेक कर लूँगी। आप लोग ना हमेशा बैक पार्ट पहले रेडी करना, उसके बाद फ्रंट पार्ट रेडी करना। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो चेक कर लेना कि बैक पार्ट का लेंथ और फ्रंट पार्ट का लेंथ बराबर है कि नहीं। उसके बाद फ्रंट पार्ट में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो देखना कभी भी फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और एक पार्ट में मैंने जितना मार्जिन रखकर सिलाई किया ना बेल्ट को, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो बेल्ट तो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और जब आप लोग राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो इस तरह से सीधा करके उसके बाद लगाना। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड में ये जो कटोरी है ना, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालकर उसके बाद इस तरह से सिलाई करना। तो देखना राइट साइड में जो हुक पट्टी का मतलब हुक पट्टी लगाने के बाद ना उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई कर दिया है उसके किनारे किनारे पे। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके उसके बाद सिलाई करूँगी। तो देखना फ्रंट साइड में उसका फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आती है। ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है वो रेडी हो गया है फिनिशिंग से। अभी मैं लेफ़्ट साइड में पार्ट, जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वहाँ भी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड के जो पार्ट का हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब भी आप लोग लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे ना, तो इस पार्ट को उल्टा करके उसके बाद लगाना। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो हमारा दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना फिनिशिंग से हो जाएगा। तो इसमें एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी। तो ये जो हमारा हुक पट्टी है वो भी रेडी हो जाएगा। और दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं इस तरह से चेक कर लूँगी। और ऊपर की साइड में जो नेक का साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। और थोड़ा सा नेक में राउंड नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा मैंने काट कर लिया इस तरह से राउंड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और फ्रंट साइड में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और फ्रंट साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था वही फैब्रिक लिया, छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में नेक में सिलाई किया था ना, वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी नेक में इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट लगा दिया और उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। तो एक सिलाई कर दिया। और नेक में ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँ ना ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा,
फ्रंट साइड में। बैक साइड में तो अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा मोटा करके फोल्ड करके सिलाई करेंगे, लेकिन फ्रंट साइड में ना ज़्यादा मोटा करके फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं होगा, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई के हैं, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। और दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से रेडी कर लिया, मतलब दोनों पार्टों में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया फ्रंट साइड में। उसके बाद मैंने इस तरह से छोटा सा पिन लगा रही हूँ, बाद में हुक लगा लूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं, और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी और उसके बाद मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और ये ना नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ है, इसमें कोई डोरी मैंने नहीं लगाऊंगी, इसलिए जो शोल्डर है ना, शोल्डर को मैं नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई के, आप लोग देखना, मैं थोड़ा सा डाउन करते सिलाई के, ताकि जो शोल्डर है वो ना गिरे। वैसे तो नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने मेजरमेंट लिया है, मतलब मेजरमेंट लेके उसके बाद काटिंग के। फिर भी बहुत लोगों को होता है ना कि शोल्डर गिर जाती है, तो आप लोग ना जो नेक होता है, नेक को आर्म मतलब नेक की साइड में थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करते सिलाई करना, तो कभी शोल्डर नहीं गिरेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और आप लोग ने स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के काट है कि नहीं। मेरा थोड़ा सा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया, थोड़ा सा फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में काट है। उसके बाद ये जो स्लीव है ना, स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना। तो मैंने तो फॉर्मा में काट करके दिया ही था, एक्स्ट्रा करके काट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग काटिंग करके ब्लाउज सिलाई करते हैं ना, वो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। और स्लीव को भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग ना हमेशा जो स्लीव होता है वो जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से लगाना। तो देखना कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा, और कभी भी छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाई करना है। और स्लीव को भी जब सिलाई करेंगे ना, तो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। तो एक स्लीव मैंने लगा लिया है, और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क लगा दूँगी। उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का जो मिडिल है, वहाँ से स्लीव को लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो ब्लाउज़ को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो मेरा चेस्ट जितना था इतने में मार्किंग कर ली है, और कमर जितना था इतने में मार्किंग कर लूँगी। और मैं ना जब कटिंग करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तो अब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देती हूँ। क्योंकि सब लोगों का कमर सेम नहीं होता है, बहुत लोगों का कमर बहुत ही पतली होता है, बहुत लोगों का कमर थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसलिए मैं कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, जब फिटिंग का सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करना। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और उसके बाद साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लिया है, जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए, और देखने में भी फिनिशिंग से रेडी हो इसलिए। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और फ्रंट साइड में मैंने अभी तक हुक नहीं लगाया है, हुक लगा दूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट।
और बैक पार्ट में मैंने कोई डोरी नहीं लगाई और हुक लगाने के बाद आप लोगों के साथ ब्लाउज़ शेयर करती हूँ। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो नेक का फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है। और फ्रंट साइड में जो आर्म होल के साइड में थोड़ा सा भी झूले नहीं आए हैं, परफेक्ट फिटिंग आए हैं। और फ्रंट साइड के जो जॉइंट टू जॉइन है, कटोरी का जॉइंट टू जॉइन कितना मैचिंग करिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।